जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 7वां होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र कोष्टकों का सरलीकरण सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कोष्टकों का सरलीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है। दोस्तों अभी तक मैंने इस चैप्टर में टोटल 62 प्रश्न प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 63। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? कोष्टकों का सरलीकरण। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। क्या? बोर्ड मास या बार्ड मास पर आधारित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखने वाले हैं आप सभी मित्र। इतना ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों जो भी मैं सिखाऊं वो आप अच्छे से पहली बार में ही सीख जाइएगा। इतना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग हर बार बनता है, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों सीखिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं कठिन टॉपिक, क्योंकि मैंने आप सभी मित्रों को विधिवत से जोड़ना सिखाया, घटाना सिखाया, गुणा सिखाया, भाग सिखाया। अब इन्हीं सभी चिन्हों का प्रयोग करके आपको क्या कोष्टकों का सरलीकरण होगा, आप ध्यान से समझिए। एक प्रश्न लिखता हूं, उसके माध्यम से दोस्तों आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जैसे कहता है 85 प्लस का 20 भागे 5 माइनस का 7 गुणे 2 को सरल कीजिए। सरल कीजिए, ध्यान समझिए। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास कर लें या बार्ड मास कर लें चलेगा, आप जैसे पढ़ना वैसे आसानी पड़ेगी। BODMAS तो बोर्ड मास पढ़ लीजिए, काम चलेगा। अब ध्यान से बोर्ड, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर जो B का मतलब दोस्तों ब्रैकेट से, किसका? ब्रैकेट से। किसका मतलब B का मतलब यहां पर ब्रैकेट से, कोष्टक से, कोष्ठक ब्रैकेट। अब दोस्तों हमारे कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक दोस्तों हमारे 4 प्रकार के, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला दोस्तों जो कोष्टक आपका होता है ये लाइन कोष्टक। कौन सा? लाइन कोष्टक होगा, बार ब्रैकेट। दूसरा दोस्तों जो आपका होता है छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अगला दोस्तों आपका होता है मंझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और अगला दोस्तों क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट, बिग कोष्टक, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर कोष्टक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन सा है? ये दोस्तों लाइन कोष्टक है, ये स्मॉल कोष्टक है, ये कर्ली कोष्टक है, ये स्क्वायर कोष्टक है। क्लियर? क्या? बार कोष्टक है, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ का दोस्तों मतलब यहां होता है ऑफ लिखा मिलेगा, या क्वेश्चन में आपको का लिखा मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह दोस्तों हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर सॉल्व करेंगे। कहीं पर का लिखा है या ऑफ लिखा मिल गया आपको, तो उसकी जगह पर क्या आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर सॉल्व करें। क्या? ऑफ या का लिखा मिल गया। उसके बाद दोस्तों डी का मतलब दोस्तों डिवाइड मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। बहुत ध्यान समझिएगा। एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। उसके बाद दोस्तों ए का मतलब दोस्तों ऐड करना होता है, जोड़, प्लस। और दोस्तों एस का मतलब दोस्तों सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना। अब ध्यान समझिएगा। देखिए आप सोचेंगे सर यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन। ये मल्टीप्लाई का साइन तब लगेगा जब कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा मिले और वहां पर ऑफ या का यूज किया जाएगा, तब मल्टीप्लाई लगाकर उसको तुरंत वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बाकी दोस्तों आप देखेंगे, देखिए यदि आपके पास सबसे कोई लिखा है जिसमें क्या बार ब्रैकेट हो या छोटा ब्रैकेट हो या मंझला ब्रैकेट हो या बड़ा ब्रैकेट हो, इन चारों ब्रैकेट में से जो मिलेगा और इसी क्रम में, जैसे मान लो बार ब्रैकेट मिलेगा, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
समझिएगा। उसके बाद यदि आपको छोटा ब्रैकेट मिलेगा तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके आपको मंझला ब्रैकेट मिलेगा तो मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि बड़ा ब्रैकेट मिलेगा बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब क्या है, इन चारों ब्रैकेट में जितने भी ब्रैकेट दे रखे हैं, मान लो उसमें छोटा ब्रैकेट दे रखा है और मंझला ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटा ब्रैकेट दे रखा है, मंझला ब्रैकेट दे रखा है और बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं। तो इसी क्रम में सॉल्व करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही बात। और यदि चारों दे रखे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका बार वाला सॉल्व होगा, क्या ये रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर मंझला कोष्ठक सॉल्व होगा, उसके बाद क्या बड़ा कोष्ठक सॉल्व होगा। उसके बाद दोस्तों यदि ऑफ या काम मिलेगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या DMAS यानी भाग गुणा जोड़ घटाना, या ये भाग का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटाना, इन चारों चिन्हों में से दोस्तों, इन चारों चिन्हों में से जो सबसे क्या ऊपर कौन है, इसमें सबसे भाग है, तो सबसे पहले दोस्तों भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम घटाना को सॉल्व करेंगे। इसमें हम किसी को पहले नहीं कर सकते, पता चला उसमें गुणा भी लगा, जैसे इसमें है गुणा भी है, माइनस भी है, भाग भी है और जोड़ है। देखिए चारों चिन्ह है इसमें, ये चारों चिन्ह नीचे के हैं। अब इसमें ये नहीं कि हम पहले गुणा कर लें, ठीक है, या पहले हम घटा लें बाद में जोड़ लें, कुछ नहीं, सीरियल से ध्यान रखना। सबसे पहले आपको भाग करना होगा इसमें, उसके बाद दोस्तों आपको गुणा करनी होगी, उसके बाद आपको जोड़ना होगा, उसके बाद घटाना होगा। इस बोर्ड माउस को दोस्तों, इस रूल को यदि आप बोर्ड माउस को या बोर्ड माउस के रूल को यदि आप याद रखते हैं और इसी क्रम में यदि सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कतई गलत नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूं। देखिएगा 85 + 20 भागे 5 माइनस का 7 गुणे 2। सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस है, भाग है, माइनस, गुणा, चारों चिन्ह है। तो सब ब्रैकेट कोई है नहीं, तो ब्रैकेट है नहीं तो मतलब नहीं होता तो करते, पर है ही नहीं तो बात खत्म। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 85 प्लस लगा लिया। अब देखिए भाग को सॉल्व करेंगे, देखिए भाग में क्या 20 और 5 है, तो क्या करेंगे, आपको पता है 5 चक्कू 20 होता है, तो 20 भागे 5 की जगह पर हम 4 लिख लेंगे, फिर माइनस का 7 गुणे 2 कर लेंगे। पहला स्टेप क्लियर होगा। अब देखिए प्लस बचा, माइनस बचा, गुणा बचा, प्लस बचा, माइनस बचा, गुणा बचा। अब तीनों में सबसे पहले दोस्तों कौन सॉल्व होगा, आपको पता मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। तो 85 + 4, अब देखिए माइनस लगा लेंगे, 7 दूनी 14। अब इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। क्लियर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस है माइनस, इन दोनों में पहले दोस्तों कौन पड़ता है, प्लस, तो हमेशा जोड़ेंगे। 85 में से 4 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, -14, ठीक है। कितना हो गया, 85 + 4 89 माइनस का 14 हो गया। अब देखिए उसके बाद तो घटाना बचा, घटा लीजिए, तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, यहाँ में से कितना 8, 8 में से गया 7, 75 बचा। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। और यदि आपने इस रूल में थोड़ी सी भी गड़बड़ी की, किसी को भी पहले से सॉल्व कर लिया, आंसर कतई नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, धोखे से कहीं आपने क्या पहले जोड़ दिया, यहां पहले घटा लिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस नियम को याद करते हुए आप करेंगे, ठीक है। चलिए पहले फिर इसको सॉल्व किया, लास्ट में इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, तो आपको मैंने बेसिक से बिल्कुल समझाया है, नोट करिए पहले। ठीक है, अगला देखिएगा, ठीक है, ये इसी क्रम में आप याद करिएगा जिस क्रम में लिखा है। क्या है, BODMAS, बोर्ड मास या बार्ड मास, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक 63 के बाद 64 नंबर। 64 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 84 नंबर, बहुत ही ध्यान से। चलिए मैं ऐसा होमवर्क दे दूं, कर लेंगे ना। 24 गुणे 64 भागे 24 गुणे 64 भागे 16 + 8 माइनस का 5 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ठीक है।
तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 65 नंबर देखिए ध्यान से। 65 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से कह रहा है, कह रहा है 8 गुणे ब्रैकेट में 9 भागे 3 प्लस 4 माइनस का 2 को सरल कीजिए। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या है बाहर दोस्तों, क्या लिखा पहले 8 है, 8 लिख लिया, गुणा लगा लिया, 9 भागे 3 प्लस 4 माइनस 2, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए पहली बात, देखिए क्या यहां पर कोष्टक है, हाँ कोष्टक, छोटा कोष्टक, केवल एकलौता छोटा कोष्टक है, तो सब कुछ काम पहले इस छोटे कोष्टक को खत्म करने में समाप्त करेंगे। बस सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाएंगे, तो बाहर जो लिखा उसको लिखा रहने दीजिए, छोटे कोष्टक को हटाने का प्रयास करिए। अब देखिए छोटे कोष्टक में भी आपको 3 चिन्ह दिख रहे हैं, एक भाग का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह, 3 चिन्ह है। क्या भाग है, प्लस है, माइनस गुणे का चिन्ह नहीं कोष्टक के अंदर, कोई बात नहीं, गुणे को भूल जाइए, है ही नहीं। तो भाग प्लस और माइनस, इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, भाग, तो भाग वाले को सॉल्व करेंगे। 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 हो गया, जाके प्लस 4 हो गया और माइनस का 2 हो गया। देखिए अभी भी कोष्टक चल रहा है तो 8 चलता रहेगा, गुणा लगा लेंगे। अब किसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस में से प्लस ऊपर होता है, 3 और 4 7 हो गया, माइनस 2 हो गया, ठीक है। 8 आप घटा लीजिए भाई कोष्टक में क्या, अब देखिए यहाँ ये मत सोचिए सर यहाँ गुणा है यहाँ माइनस है, तो कोष्टक को ही सॉल्व करना है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 8 5 40 आ गया। कितना आसान है, कुछ इसमें करना है, बताइए कुछ है कठिन नहीं ना। चलिए अगला 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर देखिएगा, 66। 66 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से कह रहा 5 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस का मंझला ब्रैकेट 5 माइनस का छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 5, मंझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए यहां पर 3 कोष्टक का प्रयोग हो गया, कह रहा को सरल कीजिए। क्या मैंने किया है, 3 कोष्टक का प्रयोग किया। क्या 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस का क्या, फिर क्या मंझला ब्रैकेट 5 माइनस का 5 माइनस 5, देखिए 3 कोष्टक, छोटा मंझला और बड़ा, तीनों का प्रयोग हुआ, बाहर का प्रयोग नहीं है, कोई बात नहीं, इतने का प्रयोग हो तो इतने को सॉल्व करेंगे। अब आपका जो क्या आपको ध्यान कर, आपकी प्राथमिकता है पहले इन कोष्टकों को समाप्त करना। तो देखिएगा 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या मंझला छोटा है, मंझला है बड़ा, सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, जहां पर भी होगा सबसे पहले छोटे को। तो 5 लिख लीजिए, माइनस लगा लीजिए, बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस का मंझला ऐसे रहेगा, 5 हो गया माइनस, इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 गया, आपको बताता है 0 बचेगा, और क्या छोटा कोष्टक की कहानी खत्म, मंझला ब्रैकेट लगा लिया, बड़ा ब्रैकेट हो गया। क्लियर है, 5 में से 5 गया, कितना बचा, अरे बताइए भाई 0, कितना बचेगा 0। अब ध्यान समझिए, यहाँ 5 हो गया माइनस, बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस, अब देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, मंझला कोष्टक खत्म भाई। मंझले कोष्टक को सॉल्व किया तो 5 माइनस 0, तो क्या खाली 0 ही, कितना 5 माइनस 0 तो 5 ही तो बचेगा, 5 लिख लिया। समझ पाया क्या, छोटे कोष्टक 5 में से 5 गया, इसको घटाया तो 0 आया जाके, उसके बाद 5 में से 0 गया तो क्या 5 बचा, मंझला कोष्टक खत्म। हम बड़े को खत्म कर लेते हैं, 5, अब देखिए माइनस लगा लिया, 5 में से 5 जाएगा, कितना 0 बचेगा, बड़ा कोष्टक खत्म हो गया, तो 5 में से 0 यानी कि 5 आंसर आ गया। समझ गए, कर लेंगे, अब हो जाएगा ना ऐसा। चलिए 66 के बाद 67 कहता है 9 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस मंझला ब्रैकेट 9 और क्या -9 और माइनस का 5 को सरल कीजिए।
ठीक है, इसको आप करिएगा जैसे किया वैसे करिएगा, ठीक है, हर स्टेप को फॉलो करेंगे, आराम से हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिए। अब तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हो जाएंगे ना, कर लेंगे ना ऐसे प्रश्न। चलिए 68 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 84 गुणे 3 माइनस का 3 भागे 3, फिर प्लस का 8 है, गुणे 56 भागे 7 को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए, क्या आप 84 गुणे 3 माइनस का 3 भागे 3 प्लस 8 गुणे 56 भागे 7, ठीक भैया। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, ब्रैकेट लगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। तो क्या होगा, 84 गुणे 3 माइनस का 3 को भाग 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 1 हो गया, प्लस का 8 हो गया और गुणे 56 हो गया, भागे 7 हो गया। चाहो तो यहाँ 8 7 56 करके लिख सकते हैं या अगली लाइन में कर लें। तो 84 गुणे 3 माइनस 1 और प्लस का 8 ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा है। सबसे पहले क्या, चूंकि भाग है तो भाग करेंगे, तो 7 8 56 हो गया, 7 8 56 8 हो गया। फिर देखिएगा 84 है और गुणे 3 है, तो 84 गुणे 3 यहाँ सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना, 3 चक्कू 12 के 2 हंसिला जाके कितना 1 और 3 8 24 1 25 252 हो गया। माइनस का 1 ऐसे ही रहा, 8 8 64 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। मैं पूछूं 252 के पहले का है का साइन है, तो आप कहेंगे सर प्लस का है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता। आप क्या 252 प्लस 64 को जोड़ लीजिए, तो देखिएगा कितना आएगा, 2 और 4 6 हो गया जाके, और कितना 5 और 6 11 हो गया जाके, और कितना 2 216 माइनस 1 यानी 200 कितना होगा जाके 215। 216 में से 1 जाएगा, 215 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस इनको एक बार अच्छे से समझना है, और यदि एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अगला है, ध्यान से। कह रहा है 68 के बाद स्वैप करूं, 69 नंबर देखिएगा, 69 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है बड़ा ब्रैकेट 25 प्लस 18 मंजिला ब्रैकेट 10 माइनस 3, फिर क्या ब्रैकेट छोटा है 48 भागे 12, ठीक है, प्लस 4, इसको आप रखना पड़ेगा भाई, प्लस 4 मंजिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है, को सरल कीजिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या आपसे कह रहा है, कह रहा है भैया क्या, इसको नोट कर लीजिए, 25 प्लस 18 मंजिला ब्रैकेट 10 माइनस 3 छोटे ब्रैकेट में 48 भागे 12 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 4 मंजिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ छोटा ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मंजिले को। देखिए सीरियल से सॉल्व करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, बस थोड़ी सावधानी बरतते हुए सॉल्व करिएगा। तो 25 प्लस 18 मंजिला ब्रैकेट 10 माइनस का 3, देखिए 48 भागे 12 है, तो 12 चौक 48 होता ना, तो यहाँ पर 3, अच्छा देखिए ये 3 लिखा है, यहाँ ब्रैकेट है, इसके पहले कोई साइन नहीं है। तो जब भैया ब्रैकेट लगा हो, कोई अंक लिखा हो, उसके बीच में कोई साइन नहीं होता, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं,
ध्यान रखिएगा क्या, यहाँ कोष्ठक है और कोष्ठक के पहले एक अंक दे रखा 3, इसके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं। तो कितना, बार चौक 48, 4 हो गया प्लस का 4, मंजिला ब्रैकेट बंद प्लस बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पर माइनस था, भाग था, प्लस था, पर गुणा का चिन्ह नहीं दिख रहा था, मल्टीप्लाई का चिन्ह आया। कैसे आया, मैंने बताया अंक और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का। तो 25 प्लस 18, देखिए मंजिला ब्रैकेट क्या, आप देखिए माइनस है, गुणा है, प्लस, तो सबसे पहले कौन सा होगा, गुणा। देखिए मल्टीप्लाई है, सॉल्व करिए, 10 और माइनस लगा लेंगे, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 प्लस 4, मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिएगा 25 प्लस 18, देखिए माइनस से प्लस है और 10 का है का प्लस का है, ये 10 का आएगा प्लस का, तो प्लस का 10 प्लस का 4 14 हो गया और माइनस का 12 हो गया। हर स्टेप को दोस्तों क्या सॉल्व करेंगे, किस नियम का पालन करते हैं, तो गलत आई, गलत होने की कोई संभावना ही नहीं। 10 प्लस 4 14 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, देखिएगा 25 प्लस 18, देखिए 14 में से 12 जाएगा कितना, 2। अब वही कहानी यहाँ भी बनी, यहाँ 18 है, यहाँ क्या 18 है, यहाँ क्या मंजिला कोष्ठक है, 18 कोष्ठक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, और जब कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 25 है, 18 है, 2, पर चिन्ह का है प्लस का है, गुणे का, तो पहले गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। तो 25 प्लस 18 दूना 36, बस जोड़ लीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5 और 6 11, 2 1 3, 5 2 3 5 1 हंसी चला 6, 61 हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है ये। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा 70 नंबर। 70 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तब करो, सेवेंटी 70 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 36 भागे बड़ा कोष्ठक 26 माइनस मंजिला कोष्ठक 30 माइनस 21 माइनस 60 भागे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 छोटा कोष्ठक बंद, मंजिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, 36 भागे 26 माइनस 30 माइनस का 21 माइनस 21 माइनस 60। ठीक है, सही सही। अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको, ये समझ रहे हैं, यहाँ छोटा कोष्ठक फिर मंजिला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, जगह थोड़ी कम है इसीलिए मैंने उसको क्या, या तो मिटा लें इसको, को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए, चलिए कह रहा है 36 भागे 26 माइनस मंजिला कोष्ठक 30 माइनस। अच्छा, जब यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले आप पेपर में देखेंगे लिखा होगा इतना को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसको नोट करेंगे पूरा, जैसे मैं नोट करता हूं दोबारा फिर सॉल्व करेंगे, पता चला डायरेक्ट आप सॉल्व करने लगे। ठीक है, जरा नोट करेंगे, आप ध्यान से समझिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए छोटा कोष्ठक कहां पर, यहां पर, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। 36 भागे 26 माइनस का 30 माइनस 21, और देखिए माइनस लगा, माइनस 60 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, कि 2 बचा 20, 4 बचे 20, 15 हो गया, गुणे 3 हो गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं छोटे कोष्ठक की, समझ पाए कि नहीं। इसके बाद देखिए 36 भागे 26 माइनस का 30 माइनस 21, देखिए यहाँ 21 है, 15 3 पर यहाँ माइनस यहाँ गुणा, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, गुणा वाला। तो 15 3 45 माइनस का 45 हो गया, 15 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो 15 3 45, छोटा कोष्ठक बंद, मंजिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद देखिएगा 36 भागे 26 माइनस का मंजिला कोष्ठक 30 माइनस,
अब देखिए इस कोष्टक को सॉल्व कर, देखिए 21 है और 45, देखिए 21 है प्लस का और 45 है माइनस का। तो आपको क्या, जब प्लस माइनस होगा तो हमेशा देखिए माइनस तो है ही हमारे पास, तो हमेशा क्या माइनस का आएगा। तो क्या करेंगे, 5 में से क्या आएगा, 4 बचा जाएगा, 2 में से 2 गए 2, ठीक है 24 बचेगा। तो ये मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, ठीक है। जब भी माइनस का आएगा तो उसको ब्रैकेट में एक बार रख लेंगे फिर से, 36 भागे 26 माइनस 30, और देखिए ये माइनस तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 24। देखिए थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये, क्या क्या आपने 45 में से 21 को घटाया, तो जब 45 में से 21 को दोस्तों घटाएंगे तो 24 बचा, ठीक है। और वो भी क्या, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का मैंने पहले सिखा रखा, जब अभी आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया उसमें सब कुछ बताया था मैंने, कि जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, जोड़ा घटाना जब सिखाया उसमें बताया कि नहीं, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा क्या घट जाएंगे, और जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आएगा। देखिए 45 बड़ा, उसके पहले माइनस, इसलिए माइनस आया, 45 में से 21 घटाया 24 बचा, ठीक है। अब ध्यान समझिए अगला स्टेप, 36 भागे 26, और देखिए ये 30 और 24, तो 30 24 दोस्तों कितना होगा, माइनस का 54, ठीक है भाई। 0 4 4 हो गया, 3 2 5 हो गया। अब वही कहानी यहाँ भी बची जाके 36 भागे, घटा लीजिए, तो 54 में से 26 घटाइए तो माइनस का आएगा दोस्तों कि नहीं आएगा, कितना, यहाँ से क्या घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 14 है, यहाँ से हंसी लेंगे 14, तो 14 में से 6 आएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ में 4 में से 2 गया 2, 28। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब देखिए यहाँ कितना 36 है और भागे कितना है 28, तो 36 28 तो जाएगा नहीं भाई, कटेगा तो है नहीं, तो 36 और 28 इसको इस तरीके से काट लीजिए, तो 4 से कटेगा, देखिए 4 नवैया 36 और 4 सते 28, 4 नवैया 36, 9/7 आया देखिए, और इसको भी भाग कर लीजिए, देखिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, पॉइंट लगा लिया, 2 हो गया 20 हो गया जाके, तो 7 दूनी 14, 2 6 बचा जाके 60 हो गया जाके, 7 9 63, 7 8 56, तो कितना आएगा, माइनस का 1.28 भाग करने पर ही आएगा। तो दोस्तों माइनस में भी आंसर आ सकता है, ठीक इस तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हो गया। अगला दोस्तों देखिएगा 70 के बाद 71 नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 72 भागे भाग करना है आपको 38 माइनस छोटा मंजिला कोष्टक 30 माइनस 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। अगर 72 भागे 38 माइनस का 30 मंजिला ब्रैकेट माइनस मंजिला ब्रैकेट है, फिर 30 है माइनस छोटा ब्रैकेट 31, फिर माइनस 60 भागे 4 गुणे 5 को सरल कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बोर्ड मास यानी कि बार्ड मास या बोर्ड मास कहले, जो भी कहें, जो आप बोल पाए उसे बोर्ड मास बोले ज़्यादा बेहतर रहेगा। बार्ड मास में बोलेंगे तो थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा बस। आज मैंने आपको जो प्रश्न सिखाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पहले से बताए हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी कल की क्लास में कुछ और प्रश्न करा दूंगा, कल मैं इसका भी यूज करा दूंगा, रेखा कोष्टक का प्रयोग करके कल की क्लास में और प्रश्न करा दूंगा। और कल की क्लास ही दोस्तों आपकी चैप्टर 2 की अंतिम क्लास होगी,
ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।